आपका संसद टीवी में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। शिक्षा मानव विकास की धुरी है और अगर किताबी ज्ञान के साथ साथ कौशल को भी निखारा जाए तो सफलता को पंख लगने तय हैं। जी हाँ, ये देखने को मिला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में, जहां कई यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा डिस्प्ले लगाया गया, जिससे साफ है कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का शिक्षा जगत में भी इनोवेशन और रिसर्च पर बहुत ही फोकस है। वहीं छात्रों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण में युवाओं और छात्रों का हुनर और उत्साह देखते ही बन रहा था। 25 से 29 सितंबर 2024 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का सफलतापूर्वक समापन हुआ। ये आयोजन ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में हुआ। इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश सरकार के मंत्री भी मौजूद रहे। ये आयोजन व्यापारिक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर लेकर आया, जहां विभिन्न उत्पाद और सेवाओं की प्रदर्शनी देखने को मिली। वहीं युवाओं, खासकर नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए वरदान बन गया ये यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024। इस आयोजन में युवा उद्यमियों को बड़ा मंच मिला, जहां उन्होंने अपने उत्पादों को वैश्विक बाजारों में प्रदर्शित कर अपनी पहचान बनाई। साथ ही शो के माध्यम से 277 नए एक्सपोर्टर्स को अपने व्यवसाय को विस्तारित करने का सुनहरा अवसर मिला। वहीं छात्रों को नवाचार और तकनीकी से जुड़ी बहुत सी नई बातें सीखने को मिली। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के अपने संकल्प की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सभी संभव विकल्पों को अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के सहयोग से चिकित्सा शिक्षा में कई बड़े बदलाव किए, जिसका असर मेडिकल कॉलेजों की पढ़ाई और उपचार व्यवस्था में तकनीकी रूप से आए बदलावों को देखकर लगाया जा सकता है। आइए समझते हैं कि क्या कुछ हो रहा है प्रदेश में मेडिकल शिक्षा और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर। उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज हैं, और क्योंकि आप जिस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो सबसे पुराना है, तो क्या कहेंगे कि कितने मेडिकल कॉलेज हैं और कितनी तरक्की हुई है, क्या कुछ उसमें बदलाव देख रहे हैं आप पिछले खास करके 7-8 सालों में? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 88 मेडिकल कॉलेज हैं। पिछले 7 वर्ष के पहले अगर देखें तो 44 मेडिकल कॉलेज थे, तो लगभग ये 100% का इंक्रीमेंट है। अंतर दूसरा एक और भी है खास, 44 में उसमें 26 प्राइवेट थे, 18 सरकारी थे। आज ये सिस्टम पलट गया है, 35% इंक्रीमेंट केवल प्राइवेट में है, बाकी का इंक्रीमेंट जो हुआ है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है। तो 88 मेडिकल कॉलेज में हमारे सरकारी मेडिकल कॉलेज संख्या में एक्सपोनेंशियल वृद्धि हुई है। एक स्कीम है गवर्नमेंट की, एवरी डिस्ट्रिक्ट शुड हैव अ मेडिकल कॉलेज। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एक स्कीम है जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। राज्य सरकार इस पर बहुत तेज़ी से काम कर रही है। वर्तमान में 62 डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ 75 में मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, चल गए हैं। बचे 13 डिस्ट्रिक्ट में वो व्यवस्था अपनी चल रही है, वो पीपीपी मोड पर चल रहे हैं। 6 का एग्रीमेंट हो गया है, 6 अंडर प्रोसेस हैं और एक मेडिकल कॉलेज भी कुछ ही समय में शुरू हो जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि अगले वर्ष तक हमारे 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था हो जाएगी। मेडिकल कॉलेज में केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका आप प्रयास देखते हैं, और मेडिकल कॉलेज में खास करके शिक्षा में उन चीज़ों को ऐड किया गया है, वो कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार की माध्यम से जन जन तक पहुँचाई जा सकती है? देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से 2 प्रकार की योजनाएं रहती हैं। एक योजना तो यह है नंबर ऑफ MBBS सीट्स की बढ़ोतरी और नंबर ऑफ PG सीट्स की बढ़ोतरी। तो केंद्र सरकार की तरफ से ग्रांट इन एड के रूप में हर MBBS सीट और हर PG सीट पर 1.2 करोड़ रुपए का एक ग्रांट इन एड 60-40 के रेशियो में दिया जाता है। लास्ट ईयर मेडिकल हमारे यूपी में इस तरह की ग्रांट इन एड करीबन 700 करोड़ रुपए रही। उसका फ़र्क ये पड़ा कि तमाम मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट्स बढ़ी, साथ साथ PG सीट्स बढ़ी और कॉलेजों में डेवलपमेंट हुआ। इसका बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ।
एक दूसरी महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, वो है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। उत्तर प्रदेश में योजना के फेज़ 3 और फेज़ 4 में हमारे यहाँ फेज़ 3 में 4 मेडिकल कॉलेज में और फेज़ 4 में 2 मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स बने। ये ब्लॉक्स लगभग 200 से लेकर 250 बेड के हैं और हर इस ब्लॉक में करीबन 8 से लेकर के 11 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स खोले गए हैं। इसका इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा कि हमारे ये 6 पुराने मेडिकल कॉलेज हैं, ये वहाँ हैं कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ, झांसी, आगरा। ये 6 स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड मेडिकल कॉलेज हैं पूरे उत्तर प्रदेश को अगर आप गौर से देखें तो। अब इसका फ़र्क ये पड़ा कि वहाँ की और आसपास के हर मेडिकल कॉलेज कम से कम 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। वहाँ की जनता को सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज मिलना शुरू हुए। अब हर किसी को लखनऊ में SGPGI है, KGMC है, RMLA या दिल्ली की तरफ रुख नहीं करना पड़ता, उसको लगभग अपने ज़िले के आसपास सुविधा मिल रही है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के सेकेंड एडिशन में हमारे साथ हैं बुलंदशहर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल मनीषा जिंदल जी। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी में। पहला सवाल आपसे कि इस ट्रेड शो को लेकर, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो को लेकर क्या कहेंगे? सरकार ने ये कोशिश की है कि हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज हो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये एक विज़न है कि एक ज़िला एक मेडिकल कॉलेज, और उसके तहत 13 मेडिकल कॉलेज इस वर्ष भी स्टार्ट हो रहे हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो गर्ल्स हैं उनको ये मौका मिलता है कि वो अपने घर के पास ही अपनी एजुकेशन फॉलो कर सकें, डॉक्टर बन सकें और अपने परिवार वालों का नाम रोशन कर सकें। मेडिकल टर्म में निजी भागीदारी जो है उसको सुनिश्चित कैसे किया जा रहा है और क्या कुछ देखा आपने? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना था। उनका सपना था कि देश के प्रत्येक ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो निजी हो। तो उसी सपने को साकार करने के लिए वर्ष 2021 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है वो एक स्कीम लेकर आई कि 2016 ज़िले ऐसे हैं यूपी में जिनमें एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो उन ज़िलों में एक मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए प्राइवेट पार्टीज़ को प्रोत्साहन देने के लिए एक स्कीम लाई गई जिसका नाम था PPP स्कीम, कि प्राइवेट इन्वेस्टर आगे आएँ और इन 16 ज़िलों में मेडिकल कॉलेज खोलें। उसी के क्रम में शामली ज़िले में हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने MOU साइन कराया और हमें बहुत प्रोत्साहन दिया और आज जो है हम 150 सीटों पर एडमिशन कर रहे हैं। इसके लिए मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और उनकी पूरी टीम, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हों मेडिकल एजुकेशन विभाग के, चाहे DG मैम हो, उनका जितना सहयोग, उनका जितना प्रोत्साहन हम सभी को मिला है, उसी के साथ ये सपना साकार हुआ है कि एक वर्ष के अंदर, वर्ष 2024 में हम लोग जो है एडमिशन ले रहे हैं। हमारे साथ नोएडा PGI में अपॉइंटेड हैं इंजीनियर रियाजुद्दीन जी, उनसे जानते हैं। रियाजुद्दीन जी, क्या कुछ बदलाव आया है डिजिटल टर्म में? देखें अगर हर क्षेत्र में तमाम बदलाव, मेडिकल टर्म में क्या कुछ बदलाव देखते हैं आप? भारत सरकार की जो नीतियाँ हैं इसमें अस्पतालों को भी डिजिटल करने के लिए काफ़ी प्रयास किया जा रहा है, जिसमें यूपी भी एक काफ़ी कार्य कर रहा है, जिसके तहत अपने अस्पतालों को डिजिटल किया जा रहा है, जिसमें पेशेंट का जो रजिस्ट्रेशन है डिजिटल उपकरणों के द्वारा किया जा रहा है। जैसे कि आपने आभा सुना होगा, तो इसमें स्कैन एंड शेयर के माध्यम से जो मरीज़ है अपना पंजीकरण स्वयं कर सकता है और इससे मरीजों के जो सूचनाएं रखने में काफ़ी मदद मिलती है। आंकड़ों की माने तो उत्तर प्रदेश में जून 2022 तक मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता रखने वाले और राज्य चिकित्सा परिषदों, पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा परिषद, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के यहाँ पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टरों की कुल संख्या 89,287 रही। उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर 2022 तक प्रशिक्षित नर्सों की कुल संख्या ANM 75,671, RN और RM 1,11,860 दर्ज की गई। अब उत्तर प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलाकर MBBS की सीटें 10,500 हैं। उत्तर प्रदेश के ये कॉलेज हैं बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात और ललितपुर के मेडिकल कॉलेज इसमें शामिल हैं। NMC ने उत्तर प्रदेश के कुछ कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की अनुमति दे दी है। यूपी के प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इस साल 722 MBBS सीटों का इजाफा हुआ है।
आयोजन के उद्घाटन अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को देखकर ऐसा लगा कि मैं दुनिया के सबसे विकसित देश में हूँ। नोएडा प्रदेश की जीडीपी में 10% का योगदान देता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये उत्तर प्रदेश का विकास ही है कि वियतनाम आयोजन का सहयोगी देश है और ये आयोजन देश की समृद्ध विरासत और संस्कृति को समझने का भी अवसर है। This is an absolute delight to be at the inaugural ceremony of the second edition of UP International Trade Show 2024. I had the good occasion to go around and see for myself. There could not be a greater assurance for a man like me that all is well, things are in right track. What I witnessed was beyond my concept, imagination and dream. I felt I was in the most developed country in the world. We are indeed very happy that the trade show will significantly showcase Vietnam as a partner country. As one of the Southeast Asia's robust economies, Vietnam has impressive GDP of $435 billion, and we look forward to witnessing their exceptional products and innovative manufacturing practices. But I can assure them they are at the right place. Their participation will enormously benefit them and their people to fully exploit their talent and be in connect with the best of the artisans and economic potential. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले साल ट्रेड शो में 6,000 करोड़ का व्यापार हुआ था। वहीं इस बार करीब 80 देशों से रिकॉर्ड विदेशी निवेशकों का शामिल होना देश और प्रदेश की बढ़ती ताकत और ग्रोथ को दिखाता है। 2017 के पहले यह मृत प्राय सा था। इसका अपना एक लंबा इतिहास है। कोई 500 वर्षों से, कोई 300 वर्षों से, कोई 200 वर्षों से, कहीं पे 100 वर्षों से अधिक समय से अलग अलग क्षेत्रों में ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर उस समय रोजगार सृजन के लिए उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पियों ने, कारीगरों ने इन्हें आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया था। लेकिन आज़ादी के बाद उचित प्रोत्साहन के अभाव में उन्हें समय पे टेक्नोलॉजी न मिलने, समय पे वह समय के अनुरूप उन्हें उस उचित प्रोत्साहन न मिलने के परिणाम स्वरूप वे लगभग बंदी के कगार पर पहुंच चुके थे। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई, तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए हम लोगों ने जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, उसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में सभी 75 जनपदों का कोई यूनिक प्रोडक्ट होगा और उसके प्रोत्साहन के लिए, उसकी ब्रांडिंग के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए, उसके टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए, उसकी डिजाइनिंग के लिए, उसकी पैकेजिंग के लिए हम लोगों ने जिस अभियान को आगे बढ़ाया, वही आज देश के अंदर ODOP के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में देश के अंदर, दुनिया के अंदर जाना जा रहा है। और आज इसने उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन के सबसे बड़े महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में ये उभरा है। और उत्तर प्रदेश आज यही कारण है कि न केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के अभियान में उत्तर प्रदेश भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ करके आज ग्रोथ इंजन के रूप में दिखाई दे रहा है।
ये वही यूपी है जो आज से 7 वर्ष पहले देश के विकास का बैरियर माना जाता था। आज यह देश के विकास का एक ग्रोथ इंजन के रूप में जाना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में छात्र छात्राओं को देश में शिक्षा में हो रहे बड़े बदलावों की झलक भी देखने को मिली। इस साल के आयोजन में रिकॉर्ड विजिटर्स ने उत्पादों का अवलोकन किया, तो वहीं शो में परंपरा और आधुनिकता का एक अनूठा मेल देखने को मिला, जिससे लोगों को नई जानकारी मिली। तकनीकी और नवाचार का ऐसा प्रदर्शन कि एक ही हॉल में 100 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टार्टअप के डिस्प्ले मौजूद थे। जहां हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की चीजें विजिटर्स को आकर्षित कर रही थी, तो वहीं युवा वर्ग को विभिन्न प्रकार की गाड़ियां और ड्रोन ने आकर्षित किया। ट्रेड शो में शिक्षा और व्यापार को नई तकनीकी से जोड़कर दिखाया गया, जिसको लेकर युवाओं में खासा जिज्ञासा देखने को मिली। युवाओं का कहना है कि जिस तरह से यहाँ इनोवेशन और नवाचार देखने को मिला, वो स्टार्टअप और खुद के बिजनेस के लिए प्रेरणा है। कुछ युवाओं ने तो ट्रेड शो में आने के बाद खुद का काम शुरू करने का मन बना लिया। बहुत से युवाओं को ट्रेड शो 2024 के माध्यम से आईटी और उससे संबंधित उद्योगों में काम करने के लिए नई दिशा मिली। साथ ही नया व्यवसाय शुरू करने वाले युवाओं को सुनहरा अवसर। इसी को लेकर हमने एक ऐसे युवा से बात की जो कि बीटेक इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट है और स्टार्टअप के जरिए अपना काम शुरू किया, तो न केवल खुद के पैरों पर खड़े हुए बल्कि अपने साथ कई युवाओं को जोड़ लिया। उनके इन्हीं सराहनीय प्रयासों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो आइए सुनते हैं उन्होंने ये सब कैसे किया। हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था अब किताबों तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब युवा हुनरमंद भी हो रहे हैं और इसकी मिसाल इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में देखने को मिल रही है। हमारे साथ एक युवा हैं जो कि उत्तर प्रदेश के हैं और ये स्टार्टअप में अपना जो है हुनर निखार रहे हैं और खुद तो सशक्त हो ही रहे हैं, साथ में इनके साथ करीब 80 लोग हैं जिनको उन्होंने अपने साथ जोड़ा हुआ है। किस तरह से काम कर रहे हैं। आपका स्वागत संसद टीवी में। सबसे पहले बताइए क्या काम कर रहे हैं और कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, क्योंकि आप बीटेक ड्रॉप आउट हैं, तो क्यों आपको लगा कि इंजीनियरिंग बीच में छोड़ के आपको बिजनेस करना है, क्या कर रहे हैं आप? नमस्कार, मैं सौरभ मौर्य। हमारी फैक्ट्री है, हम लाइटिंग के सारे आइटम्स बनाते हैं और बेसिकली हमारी जो फैक्ट्री है वो लखनऊ बेस है और हमारे जो प्रोडक्ट हैं पूरे भारत में हमारे प्रोडक्ट सेल आउट हो रहे हैं और गवर्नमेंट के सेक्टर के साथ साथ हम गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी हमारी कंपनी की सारी सप्लाई जाती हैं। अभी हाल ही में हमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी हमें अवार्ड भी मिला हुआ था, विशिष्ट गुणवत्ता पुरस्कार, और हमारे पास लाइटिंग की पूरी सीरीज मिलती है और हम लाइटिंग में सारे आइटम्स हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो आप मानते हैं कि ये जो दौर है ये युवाओं के लिए बहुत सारे अवसर लेके आया है? जी बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उन्होंने एक माहौल सा बना के दिया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा माहौल बना के दिया हुआ, जिसमें हम लोग आज व्यापार करने में और फैक्ट्री लगाने में हम लोग को कोई समस्या नहीं होती है। तो माननीय प्रधान जी और प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिसकी वजह से हम लोग का आज काफ़ी अच्छा बिजनेस है। और अभी तो हम भारत में ही अपने प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे थे, अभी इंटरनेशनल ट्रेड शो की वजह से हम लोग को विदेशी ऑर्डर भी मिले हुए हैं, तो अब हम लोग एक्सपोर्ट के लिए भी हम जा रहे हैं। अगले महीने से हमारा एक्सपोर्ट भी चालू हो जाएगा। बिल्कुल, तो आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश का युवा जो है वो अपने कौशल को, हुनर को निखार करके खुद तो अपने पैरों पर खड़ा ही है और स्टार्टअप की मदद से, मेक इन इंडिया, ऐसी तमाम सरकार की योजनाएं हैं जिनकी मदद से, जिनका उपयोग करते हुए वो जागरूक भी है, खुद भी अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है और दूसरों को भी आगे आने में मदद कर रहा है। यूपी सरकार के मंत्री ने ट्रेड शो के सफल आयोजन पर खुशी जताते हुए कहा कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में रक्षा, कृषि, उद्योग, ई कॉमर्स, आईटी, टेक्सटाइल, हैंडलूम, बैंकिंग, डेयरी समेत कई क्षेत्रों से जुड़े उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। यहाँ बड़े छोटे स्टार्टअप सभी उद्योगों को न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली बल्कि अच्छे ऑर्डर भी मिले। व्यापारियों को ओडीओपी योजना और एमएसएमई सेक्टर से जुड़ने का भरपूर फायदा मिला।
प्रदेश सरकार की आने वाले समय में इस तरह के और भी ट्रेड शो करने की योजना है, जिससे कि व्यापार को और बढ़ावा मिल सके, साथ ही युवाओं को रोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध हों। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक बहुत बेहतर तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उभरा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेटर हुई है और लोग ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश एक सेफ और सिक्योर डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उनकी योजना जो ODOP है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये उसी का कमाल है जो आप कुछ देख रही है। अभी तक इन लोगों के पास अपना कोई प्लेटफार्म नहीं था कि अपने प्रोडक्ट को तो बनाएं, लेकिन कहाँ डिस्प्ले करें, कहाँ उसको कॉम्पिटिटिव भावना से रखें, कहाँ उसका प्रयोग हो। तो ये अपने आप में मुख्यमंत्री जी ने और हमारे मंत्री जी ने ये बहुत बड़ा प्रयास किया है कि उनको एक डिस्प्ले करने का अपने प्रोडक्ट को एक मौका मिल गया। ट्रेड शो के दौरान शिक्षा में बड़े बदलाव और नवाचार के चलते छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिला। गलगोटिया और शारदा यूनिवर्सिटी की प्रदर्शनी को देखने के लिए भीड़ लगी रही। उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से विश्वविद्यालय ने कई तकनीक केंद्रित परियोजनाओं का प्रदर्शन किया। छात्रों के अद्भुत प्रदर्शन के चलते गलगोटिया विश्वविद्यालय ने एक बार फिर अपनी उत्कृष्टता को साबित करते हुए यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी का पुरस्कार जीत लिया। छात्रों ने प्रदर्शनी को प्रोफेसरों के मार्गदर्शन में आयोजित किया था। इस प्रदर्शनी में कई प्रकार की परियोजनाओं का प्रदर्शन किया गया, जिनमें स्टार्टअप्स, इनोवेशन और इंक्यूबेशन पर विशेष जोर था। उत्तर प्रदेश सरकार नवाचार यानी इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम कर रही है और ये चीज़ छात्रों में भी देखने को मिलती है। हमारे साथ गलगोटिया के कुछ छात्र हैं, उनसे जानते हैं कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में उन्होंने जो डिस्प्ले लगाया उसमें क्या मोटिव था और किस चीज़ पर इनका फोकस है। क्या नाम है आपका और ये किस चीज़ का डिस्प्ले लगाया? बेसिकली हमारे जो भी एंटरप्रेन्योरशिप क्लब के जो इनोवेशंस थे, जो भी स्टार्टअप स्टूडेंट्स ने करे थे, यहाँ पे हमारे पास अभी हट गए हैं। जो भी बच्चों ने खुद इनोवेट करे हैं प्रोडक्ट्स, वो हम यहाँ पे शोकेस कर रहे थे। हमारे पास ड्रोन्स थे, हमारे पास ऑटोमेटिक बाइक्स थी जो कि हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने बनाई थी। जब उसने स्टार्ट किया था तो उनके पास कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं थी, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ने खुद का ही स्पेस प्रोवाइड किया था और लाइक नाउ ही इज़ अर्निंग इन लैक्स और समथिंग। प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी। अपार्ट फ्रॉम इट वी हैव मैनी लाइक स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स जो कि बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स पे वर्क कर रहे हैं। अभी कुछ स्टूडेंट्स नेशनल भी खेल के आए हैं। सो यही सब चीज़ें जो भी हमारे स्टूडेंट्स ने इनोवेट किया है, खुद बनाया है या आगे आए हैं, उन सब चीज़ों को हम अपने यूनिवर्सिटी के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। हमारे क्लब में 200 प्लस स्टार्टअप्स हैं एंड इसमें हमारे क्लब में बच्चों को सिखाया जाता है कोई भी बिज़नेस कैसे स्टार्ट होता है, और अगर उनका कोई बेसिक आइडिया है तो उन्हें हम प्रॉपर एक रोड मैप प्रोवाइड करते हैं एंड फंडिंग्स एंड ऑल। हम इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज कराते हैं जिसमें स्पॉन्सर्स आते हैं जो बच्चों को फंडिंग्स देते हैं एंड उन्हें प्रॉपर गाइड करते हैं। एंड जिससे अभी हमारे यहाँ बहुत सारे स्टार्टअप्स चल रहे हैं। जैसे हमारे जो सीनियर थे उन्होंने अपना स्टार्टअप ओपन किया था जो वार्मली था, एंड जितने अभी हमारी कंपनी करेक्टली 200 प्लस स्टार्टअप्स ऐड है हमारी गलगोटिया में एंड 500 प्लस मेंबर्स है एंटरप्रेन्योरशिप सेल में। एंड बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा लाइक आजकल में कि लाइक स्टार्टअप जाने एंड एंटरप्रेन्योरशिप जाने, व्हाट इज़ बिजनेस। मैं इस टीम का मेंबर बना हूँ नया, तो मेरे को मैम नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिल रही है। मेरे को भी पता चला कि स्टार्टअप्स कैसे कैसे हो रहे हैं और कोई चीज़ें हैं जैसे नहीं बताती हैं, कोई बिजनेस आइडिया मिल रहा है, तो मैम बहुत चीज़ें मैम माइंड सेटअप बन रहा है। एक्चुअली यहाँ पर जो है बाहर से काफ़ी ज़्यादा अलग अलग कंट्रीज़ से सारी जो है ये अपने अपने स्टार्टअप को, अपने अपने बिज़नेस को यहाँ पे लेके आते हैं शोकेस करने के लिए। यहाँ पर एज अ वॉलंटियर, एज अ टीम हेड मेरा यहाँ पे ये फ़ायदा होता है कि मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो पॉलिश हो रही हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि गलगोटिया ने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर आके गलगोटिया को रिप्रेजेंट करूँ एज अ वॉलंटियर। हम जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने अपने आगे स्टॉल्स लगाए हैं, एक्सपो मार्ट्स लगाए हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं और कहीं ना कहीं उसमें जो बच्चे हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व है। बच्चों को एक मौका दिया गया है अपनी एक नई पहचान बनाने का, अपने कनेक्शंस बनाने का। सो मैं मानता हूँ कि अगर बच्चों को
को एक मौका मिला है एक्सपो मार्ट लगाया उसमें आके चीज़ें देखने का, तो मैं चाहता हूँ कि उनको इतने रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार प्रोवाइड कर रही है, इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक अगर उनको स्टार्टअप करना है तो स्टार्टअप के लिए फंडिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इंक्यूबेशन सेंटर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो साथ में उनको एक चीज़ माहौल देखना चाहिए कि लाइक स्टार्टअप कैसे स्टार्टअप होते हैं। बता दें कि पिछले साल भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इस शो में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक का पुरस्कार जीता था और इस साल फिर से पुरस्कार प्राप्त करने से शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की अग्रणी स्थिति और मजबूत हो गई। देश का युवा जहां अपने आप को नौकरी के साथ साथ बिजनेस के लिए भी तैयार कर रहा है, तो वहीं देश की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार भी इनोवेशन और रिसर्च के पूरे मौके दे रही है। शारदा यूनिवर्सिटी की तरफ से यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में 8 मॉडल पेश किए गए, इस पर बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि शारदा यूनिवर्सिटी का डिस्प्ले यहाँ लगाया गया, क्या कुछ था उसमें, किस तरह से इनोवेशन के ज़रिए आप छात्रों को जागरूक कर रहे हैं? मैम, सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने जो जिस प्रकार की रिसर्च हमारे लैब्स में करते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आते हैं और उनको एक वर्किंग मॉडल में बनाते हैं। जो हमारे देश की समाज की समस्याएं हैं उनको कैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं, उस पे फोकस है हमारा, उन पे हम काम कर रहे हैं। उसी को अपना विज़न और गोल बना करके अलग अलग क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे अलग अलग तरह की रिसर्च कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स भी हमें मिल रहे हैं। लास्ट ईयर इसरो ने कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया था, इसरो एरोक्यू 23, तो उसके अंदर उन्होंने पूरे इंडिया से यूनिवर्सिटीज़ को इनवाइट किया था कि आप एक ऑटोनोमस लूनार रोवर बनाइए। तो हमारी जैसे हमें पता लगा तो हमारी यूनिवर्सिटी से भी एक टीम रेडी हुई कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम सब ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। हम फर्स्ट ईयर में ही थे जब हमने ये प्रोजेक्ट लिया था, तो उस टाइम पे लर्निंग फेज़ हमारा बहुत ज़्यादा हुआ है क्योंकि हमें चीज़ें आती नहीं थी, हमने सीखी तब बनाई हैं। और इस कंपटीशन में फिर हमारी जो 3rd रैंक आई ऑल ओवर इंडिया में, एंड देन हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जब सम्मानित किया तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे सब कि हमें एक वो मोटिवेशन मिला कि हमें इसी तरीके से आगे भी बहुत मेहनत करनी है, सो दैट हम आगे भी इसी तरह अवॉर्डेड हों और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम आगे बढ़ाएं। आपको लगता है कि भारत सरकार का जो फोकस है कि हमेशा हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं युवा सशक्त हों, युवा इनोवेशन की तरफ आएँ, आत्मनिर्भर बने, तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी, इन दोनों लोगों का जो फोकस है उससे कहीं ना कहीं एक माहौल बना है, युवाओं में बदलाव आया है? जी बिल्कुल, जब से इनने ये सब मूवमेंट्स, ये सब कैंपेन स्टार्ट किए हैं, तब से बच्चों में एक अलग से प्रोत्साहन आया है कि ये सब अपने आप से वो लोग करें, ये इनोवेशन करें, इंडिया में एक्चुअली ऐसी चीज़ें बने जो बाहर की बनी चीज़ें से कम्पीट कर सके और उनसे बेहतर हो सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 में व्यापार के साथ साथ युवाओं की भागीदारी, छात्रों को शिक्षित करने के साथ उन्हें सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। सरकार छात्रों को व्यवहारिक अनुभव देकर भविष्य के नव प्रवर्तकों की नई पीढ़ी तैयार करने में लगी है, जो कि प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के विकास में और अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में सहयोग देंगे। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।